सीरियसली हमारा टॉपिक भी यही है, एंटी एजिंग जो है ना, ये क्या बला है। धड़ाधड़ अद्वियात बिक रही हैं, सीरम्स बिक रहे हैं, लोशंस बिक रहे हैं कि आप चेहरे पे लगाएं और 60 साल के आप हैं, आप 30 साल के नजर आएंगे, और लोग नजर आते भी हैं, और जबरदस्त ग्लोइंग चेहरा है। मेरे ख्याल में सर आप बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आज हमारे प्रोग्राम में आपकी स्पेशल गेस्ट है मैडम, और इनकी जो ग्लोई स्किन है ना, वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बड़ा इम्प्रेस्ड है मैडम की स्किन से। हम खुद डर्मेटोलॉजिस्ट होके भी इनकी स्किन से बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। नहीं चले, मैडम तो एक एक्सेप्शन है ना। एक आम आदमी जो है वो अगर ये चाहे कि वो बड़ी उम्र में भी छोटा नजर आए, या कम से कम अपनी ग्लोइंग स्किन चेहरे की रखना चाहता है, तो कोई आसान आसान नुस्खे बताएं, सस्ते सस्ते। सर देखिए, सस्ते सस्ते नुस्खे बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर हम अर्ली एज से उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी हैबिट्स पे, स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो डाइटरी हैबिट है वो अगर अच्छी रहे शुरू से, इनिशियल से, आप अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें, प्रॉपरली हाइड्रेट करें, तो काफ़ी हद तक आप अपनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली हम कहते थे कि 30 इयर्स के बाद आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये होता है कि 20 इयर्स के बाद से ही आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी एज 20-22 है, लेकिन उनके स्किन पर रिंकल्स भी हैं, उनकी स्किन ऐसे लुक करती है जैसे वो 40 प्लस हो गए। अच्छा, ये सच्ची बात है कि जिन बहुओं की सांस नहीं होती, उनके चेहरे पे कोई तफक्कुर नहीं होता, कोई परेशानी की लाइनें नहीं होती, कोई उनकी आंखों के नीचे हल्के नहीं होते, लेकिन जो सांस के साथ गुजारा कर रही होती हैं वो बेचारे भरी होती है उनकी स्किन। ये सही सही बात है। देखिए सर, प्रोग्राम होना चाहिए एंटी सांस। आप जो है ना सासों को मेरे खिलाफ करवाएंगे। मेरी अगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की बात आएगी ना, तो सासें मुझसे ज्यादा ट्रीटमेंट लेंगी अच्छा। बहुओं के मुकाबले में। नहीं, वैसे आपकी बात से अगर मैं इसको कोरिलेट करूं तो ये सही बात है कि जो आपका डिप्रेशन का लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा होगा तो आपकी स्किन जल्दी खराब होगी। अच्छा। आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आएंगी, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। हम जो होते हैं ना, कुछ लोगों का फेस एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, हर वक्त ऐसा लगता है गुस्से में बहुत ज्यादा। वो लोग ज्यादा जल्दी एजिंग का शिकार होते हैं कंपेयर्ड उन लोगों के जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। यार तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम पागल लग रहे हो। नहीं सर, पवे पागल लगी है, लोगों को तो लगेगा ना कि मुस्कुरा रहा है। सर, मेरी अम्मी कहती है कि हर हंसने वाला पागल नहीं होता। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दुनिया आपके मुस्कुराहट पे खुश होती है। मजीद पागल लगे हो। ये ना दाद देना यार, तू शाहरुख दी सही कापी की। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए, जब हम आपसे पूछते हैं, जो टीवी शोज है उसमें आपसे पूछते हैं कि जी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या किया जाए, एंटी एजिंग के लिए क्या किया जाए, आप हमें लेक्चर दे देती हैं कि जी वो आप हेल्दी स्किन इसके लिए शुरू से कुछ ना कुछ करें, पानी पिएं, सब्जियां, फल। और जब कोई अमीर आदमी आपको फीस दे के पूछता है तो फिर आप अच्छा सा नुस्खा लिख देती हैं। वो नुस्खा हमें भी बताएं ना। कि सर, वो जो नुस्खा लिख के देती हूँ, फिर अभी आपने मुझे शुरू में ही कहा था कि आपने सस्ता इलाज बताना है, तो वो नहीं बता रही ना सर। वो आप तो हमें सब्जियों पे टरखा रही हैं। इसलिए सर नहीं, कि ये जो सस्ता इलाज बताते हैं अपना यूट्यूब के ऊपर भी, इनको कुछ बचता भी है कि नहीं? मतलब इनको क्यों पैसा आता है कि जी हम आपको एक टोटका बताते हैं, वो आपके किचन में मौजूद है, आपके यहाँ हल्दी पड़ी होगी, वो एक लहसुन पड़ा होगा, थूम पड़ा होगा। वो टोटके बिल्कुल असर करते हैं अगर हम सही एज में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना। हल्दी का, खीरे का, टमाटर का, आपके किचन में ये चीजें वाकई मौजूद हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करें सही तरह तो बिल्कुल असर करती मेरी बीवी मुझे किचन में जाने नहीं देती। असल बात बताओ कि मुझे मेरी बीवी किचन से निकलने नहीं देती। इसे कर सकते हैं बिल्कुल। घर में आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे खीरा बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आप खीरे को, आपके अगर आंखों के गिर्द हल्के हैं, क्योंकि ये भी एक एजिंग होने की निशानी होती है, झुर्रियां पड़ना या आंखों के गिर्द ज्यादा हल्के आना। अच्छा, खीरे में डॉक्टर साहब क्या ऐसी कौन सा ऐसा कोई केमिकल है, हम विटामिन सी रिच होता है वो, आंखों में रख के बैठे हुए हैं गॉगल्स बना के, क्या एग्जैक्टली सर, उसमें विटामिन सी रिच होता है, जिसकी वजह से जब आप आंखों पे अपने खीरे रखते हैं तो उसकी टेंडेंसी ये होती है कि विटामिन सी ब्राइटर कर देता है स्किन को, और क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है,
वो आपकी जो स्किन पर स्वेलिंग होती है और आपकी जो वेजल्स होती हैं आपकी स्किन के नीचे वाली, उसे सुकेड़ देता है। जब वो सिकुड़ती हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर वो स्वेलिंग भी नज़र नहीं आती, रेडनेस भी नज़र नहीं आती और हल्के भी नज़र नहीं आते। अच्छा। तो ये मल्टी एक्शन होता है खीरे का कि अगर आपको इमीडिएटली कहीं भी किसी भी तकरीब में जाना है और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आपकी स्किन पर हैं, तो आप अपनी इस आँखों पर खीरा रख सकते हैं। ये एक अच्छा टोटका होता है। नहीं, इसके लिए एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए ना भाईजान। हम्म। बंदा बीच पे लेटा हो, धूप हो, है तो यहाँ पर रखा हो तो बंदा बैठा रहे, लेटा रहे। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੀਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਆ ਗਈ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि एलोवेरा जो है वो अवेलेबल भी होता है और विटामिन ई के कैप्सूल, ये क्या नुस्खा है, ये वाकई कोई असर करता है? सर एलोवेरा मोस्टली आजकल हर घर में मौजूद है। कवार गंदल। कवार कवार। गंदल अच्छा, एलोवेरा फैसलाबाद में ना इसको पंजाबी में घी कुआर कहते हैं। घी कुआर, घी कुआर। अच्छा। सर वो लेंगे आप उसको, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि अगर आप घर वाला यूज कर रहे हैं तो आपने उसको काटना है, काटने के बाद उसका जो छिलका है वो उतार लेना है। उसके अंदर का जो आपको मिलता है गूदा। गूदा, वो गूदा लेके आपने कम से कम 1 से 2 घंटे उसे फ्रिज में रखना है। अच्छा, उसका ठंडा। रीजन ये होता है, ठंडा होना रीजन नहीं होता सर। ठंडा तो वो होगा, अच्छी तासीर देगा, बट उसका मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि पहले मैं मना करती थी कि घर वाला यूज ना करें, स्किन सेंसिटिविटी हो जाती, जिनको है उन्हें एलर्जी हो सकती है और वो अच्छा। बहुत सिवियर एलर्जी होती है। अगर आप डायरेक्टली उसे निकालेंगे और डायरेक्टली उसे अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 1 से 2 घंटे उसे फ्रिज में रख दिया उस गूदे को, तो उसमें से वो जो आप ये कह सकते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल है वो निकल जाता है। अच्छा। तो वो आपकी स्किन को बहुत सूट करेगा। नहीं, फिर लगाना कैसे आपने है और लगाना उसके है- साथ मिलाना क्या है, ये सर भी आप उसे इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, खाली आप उस गूदे को भी अपने चेहरे पर और अपने बालों में लगा सकते हैं। हम्म। उसका फायदा ये होता है कि खाली अगर आप लगाएंगे तो आपके सर की स्किन है उसमें से डैंड्रफ चली जाती है। अच्छा, सर उसमें पे भी से लगाया जा बिल्कुल सकता सर पे भी अच्छा। लगाए उसी गूदे को। अच्छा। उसमें से मॉइस्चराइज जितना भी वो नहीं, ह्यूमिडिटी उसको की, क्रश करना है उसमें ग्राइंडर में या कुछ वो लेके? अगर आप सर में लगा रहे हैं तो आप उसे ग्राइंडर में क्रश कर लें तो वो एक जरा थोड़ा अच्छा सॉफ्ट सा बन लेसदार जाएगा, सा वो लेसदार हो बन जाएगा, जाएगा। वो सर में लगाने में इजी रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि आप उसका गूदा लेके और वो जो आपके पास घर में आइस क्यूब्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उन आइस क्यूब्स में आप वो गूदा डाल दें और जब वो उसकी आइस बन जाए, आपको वो क्यूब्स मिल जाएं, तो आप उसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोई हो सकती है, उसकी वजह से आप बहुत अच्छी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट डेली की बेसिस पे ले सकते हैं घर बैठे हुए। उसकी वजह से अच्छा। आपकी स्किन से एक्नी खत्म हो सकती है, ह्यूमिडिटी खत्म हो सकती है आपकी स्किन, आपकी स्किन पर, क्योंकि मॉइस्चराइजर अगर हम प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हैं, आजकल जैसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से एक्नी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगर आप इस एलोवेरा के साथ विटामिन ई बहुत इजीली अवेलेबल है, इवियन के कैप्सूल हर जगह विटामिन ई फॉर्म में होते हैं, 600 400 जो भी आप लेना चाहे, विटामिन ई का कॉम्बिनेशन एलोवेरा मिक्स के साथ करके mix एलोवेरा करके। थोड़ा सा लें, यानी 1 चम्मच आप सर एलोवेरा आपने जैसे पेस्ट फॉर का ले लें जी और 1 चम्मच 1 चम्मच आपने लेना है बड़ा एलोवेरा खाने का पेस्ट का, चम्मच। बड़ा खाने वाला चम्मच एलोवेरा पेस्ट का लेंगे, उसे आपने अच्छे से मैश कर लेना है। मैश कर लिया। मैश करके आप उसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के, लेकिन आपने डायरेक्टली कैप्सूल नहीं डालना, आपने उसमें पिन से सुराख कर लेना है। उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो आपने अपने एलोवेरा के साथ मिक्स कर अच्छा, लेना है। कैप्सूल यानी निकाल खोल के कैप्सूल डालना। खोल के आपने ठीक उसके है। अंदर वाला मटेरियल उसमें मिक्स करना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद आप उसे अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेस पर। रात को लगा लें, सुबह धो लें उठ के? नहीं नहीं सर, हाँ। ऐसे नहीं होता। आपने 20 मिनट्स लगाना है या 30 मिनट्स लगाना अच्छा। है जी। उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें और अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें उसके बाद। उसके बाद उसका रीजन ये होता है कि जब भी या कभी आप एलोवेरा लगाते हैं तो एलोवेरा आपकी स्किन पर से ऑयल खत्म कर देता है। अच्छा। ड्राई होती है स्किन आपकी, और ये समहाउ अच्छा होता है क्योंकि वो ऑयल जो एलोवेरा उस वक्त खत्म कर रहा है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑयली स्किन है आपकी, तो आप ड्राई करना चाहते हो तो भी ये इस्तेमाल बेस्ट करें। है, बेस्ट। और ये बेस्ट हमारी है। ट्रीटमेंट में यूज होता है सर। आजकल जो हम एक्ने की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें एलोवेरा यूज कर रहे हैं। अच्छा। और मेडिकेटेड एलोवेरा हम उस फॉर्मुलेशन पे बनवाते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, अच्छा। जिसमें सेंसिटिविटी का खतरा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको और अच्छा करना चाहते हैं और तगड़ा करना चाहते हैं, इस नुस्खे को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो एक तो एलोवेरा हो गया, एक विटामिन ई के 2 कैप्सूल हो गए, जी। और क्या ऐड इसमें किया? विटामिन सी आप ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी भी ऐड बिल्कुल। करना। और विटामिन सी किस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, घर का ही बता देती हूँ मैं आपको। आप इसमें लेमन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और बताती हूँ, अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी है, अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, तो आप अपने किचन से हल्दी
आप पिंच लेके हल्दी का, अच्छा। चुटकी हल्दी की लेके वो उसमें ऐड कर लें। ये आपका एक पूरा मास्क तैयार हो जाएगा जो आप वीक में 2 दफा लगा सकते अच्छा, एक एलोवेरा का और भी असूल है कि जब आप एलोवेरा काटते हैं तो उसके शुरू में नीचे वाले हिस्से से हैं। Exactly, पीला उसका मवाद पीला। निकलता है, वो निकाल देना हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल वो निकाल वो भी देना चाहिए। टॉक्सिक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये वो टॉक्सिक होता है, वो आपने निकालना है। आपने जो ग्रीनिश आता है या फिर उसमें एक व्हाइटिश होता है Whitish। जो लेस आ रही हम्म। होती है उसकी, वो दोनों आपने लेने हैं। हम्म। घर का एलोवेरा यूज करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप उसे 2 घंटे के लिए निकाल के रखें और वही पीले वाला मवाद उसमें से बाहर कर दें। आपके लिए वो एलोवेरा बेस्ट अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप एलोवेरा का एक पीस निकाल लेते हैं, चम्मच से, छुरी से अलग कर लेते हैं, फिर उसको आप कितने अरसे तक फ्रिज में वैसे ही रख सकते हैं? आप सर उसे रख सकते हैं 1 वीक आराम से रख सकते हैं। अच्छा। जितना बेहतर तो यही होता है कि अगर आपके घर में पौधा है और आप उसमें से वो निकाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो 1 वीक तक उसको रख लें। और अगर आपके घर नहीं है, आपके हमसाये के घर है, तो फिर आपने हमसाये के घर, मतलब हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, फिर भी आप एलोवेरा का पौधा लेना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? फिर उसके साथ रिश्तेदारी बनानी पड़ेगी आपको। आपको कहना पड़ेगा वीरा थोड़ा जा आलू वीरा। चलिए डॉक्टर साहब, अगर आपका हमसाया जो है वो देने के लिए विलिंग नहीं है एलोवेरा, दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर आपका हमसाया शेख है, फिर उसने पता क्या जवाब देना है? हाँ। उसने कहना क्यों चाहिए? उसने कहा यार मैं अपनी स्किन के लिए चाहिए मुझे। उसने कहना यार पौधे ਦੇ गिरद साथ चक्कर ला रहा है। तो तुसी एक काम करो, तुसी हमसाया बदल लो।